महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसकी भुजाओं में हजारों हाथियों जैसी ताकत थी, लेकिन उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। एक ऐसा योद्धा जो भीम और बलराम जितना ही शक्तिशाली था। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जहां धर्म और अधर्म की जंग ने नायकों और खलनायकों को सामने लाया, लेकिन कुछ किरदार ऐसे थे जिनकी शक्ति और पराक्रम ने उन्हें विशेष बनाया। फिर भी उनके गलत फैसलों ने उन्हें इतिहास की किताबों में एक सबक के रूप में दर्ज किया। ऐसा ही एक किरदार था कीचक, मत्स्य देश का सेनापति, जिसकी ताकत ने उसे एक महान योद्धा बनाया, लेकिन जिसका अहंकार और अधर्म उसका अंत ले आया। दरअसल कीचक सूत देश के राजा केकेया और रानी मालवी के पुत्र थे। उनके 105 छोटे भाई थे जिन्हें उपकीचक भी कहा जाता है, और उनकी एक बहन थी सुदेशना। वायु पुराण के अनुसार कीचक का जन्म काल के असुरों के एक शक्तिशाली अंश से हुआ था, जिसने उसे असाधारण शक्तिशाली बल और युद्ध कौशल प्रदान किया। वो न एक कुशल गदाधारी योद्धा था, बल्कि मल्लयुद्ध और द्वंद्व युद्ध में भी बेजोड़ था। उसकी तुलना खुद शल्य, बलराम और भीम के बराबर की जाती है। कहते हैं जब सुदेशना का विवाह मत्स्य देश के राजा विराट से हुआ तो कीचक और उसके भाई मत्स्य राजमहल में रहने लगे। कीचक को विराट ने अपनी सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया। उसने त्रिगतों के राजा सुशर्मा को कई बार युद्ध में परास्त किया और मत्स्य देश की सीमाओं को अजय बना दिया। उसके गदा के प्रहार की शक्ति इतनी बेजोड़ थी कि शत्रु सेनाएं बिखर जाती थी, और उसकी उपस्थिति इतनी भयावह थी कि कोई भी राजा मत्स्य देश पर आक्रमण करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता था। कई बार त्रिगतों की विशाल सेना ने मत्स्य देश पर आक्रमण किया। कीचक ने अकेले ही अपनी गदा से सैकड़ों सैनिकों को धूल चटा दी और सुशर्मा को बंदी बनाकर विराट के सामने पेश किया। यह घटना कीचक की शक्ति और युद्ध कौशल का जीता जागता प्रमाण थी। यह बात उस समय की है जब महाभारत में पांडव अपने अज्ञातवास के अंतिम दिनों में मत्स्य देश में छिपे हुए थे। द्रौपदी खुद मालिनी के रूप में सुदेशना और उनकी पत्नी उत्तरा की सखी और परिचारक बनी हुई थी। वहीं कीचक, जो लंबे समय से युद्ध अभियानों में व्यस्त था, अज्ञातवास के अंतिम चरण में विराट नगर लौटा। जैसे ही कीचक की नजर द्रौपदी पर पड़ी, वो उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने द्रौपदी को अपने प्रेम का प्रस्ताव दिया, लेकिन द्रौपदी ने उसे साफ इनकार कर दिया। कीचक का अहंकार इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपनी बहन सुदेशना से द्रौपदी को अपने कक्ष में भेजने की गुजारिश की। सुदेशना अपने भाई के प्रभाव में द्रौपदी को भोजन की थाली लेकर कीचक के पास भेज देती है। द्रौपदी अपनी इच्छा के विरुद्ध कीचक के कक्ष में गई। वहां कीचक ने जबरन द्रौपदी को पकड़कर गले लगाया और उन पर अनुचित व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन द्रौपदी ने साहस दिखाते हुए उसे धक्का देकर नीचे गिराया और वहां से भाग निकली। इस अपमान ने द्रौपदी को गहरे दुख और क्रोध में भर दिया। रात में द्रौपदी टूटे हुए मन से अपने पति भीम के पास पहुंची। वो वल्लभ नाम से विराट के रसोई के रूप में काम कर रहे थे। द्रौपदी ने भीम को कीचक के कुकर्मों और अपने अपमान की पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर भीम का खून खौल उठा। उसके मन में धर्म और सत्य की रक्षा का संकल्प जागा। भीम ने द्रौपदी से कहा, पांचाली, मैं इस अधर्मी का अंत कर दूंगा। तुम कीचक को रात में नृत्यशाला में मिलने के लिए बुलाओ, मैं वहां उसका इंतजार करूंगा। द्रौपदी ने भीम की योजना को स्वीकार किया और कीचक को आधी रात को नृत्यशाला में आने का संदेश भेजा। कीचक अपनी कामना और अहंकार के नशे में चूर आधी रात को नृत्यशाला पहुंचा। अंधेरे में उसने भीम को द्रौपदी समझ लिया और उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, वह क्रोध से भर उठा। तब शुरू हुआ महाभारत का एक ऐसा मल्लयुद्ध जिसने इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ दी। क्योंकि दोस्तों, कीचक और भीम दोनों का बल बेजोड़ था। दोनों ही समांतर थे। दोनों ही गदा युद्ध और मल्ल युद्ध में बराबरी के थे। कीचक ने अपनी गदा और भुजाओं से भीम पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। उसने भीम को अपने घुटने से मार मार कर जमीन पर गिराने की कोशिश की, लेकिन भीम अड़ग रहे। भीम ने कीचक को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। कीचक ने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की, लेकिन भीम की शक्ति के आगे वो कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि उस समय भीम क्रोध से भरे हुए थे। आखिरकार भीम ने अपने प्रचंड बल से कीचक की छाती पर जोरदार प्रहार किया। उसने कीचक के शरीर को इस तरह कुचला
कि उसके सारे अंग उसके धड़ में समा गए। कीचक का शरीर एक मांस का पिंड बन गया जिसमें ना हड्डियां बची ना कोई पहचान। इस तरह भीम ने द्रौपदी के अपमान का बदला लिया और कीचक का अंत हुआ। लेकिन जब दुर्योधन को कीचक की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भरी सभा में बोला, कीचक की ताकत भीम, बलराम और शल्य के बराबर थी। उसे केवल इन तीरों में से ही एक हरा सकता था। अब क्योंकि बलराम और शल्य यहाँ पर नहीं है तो हो ना हो ये भीम का ही काम है। दुर्योधन जैसा योद्धा जिसे अपने सिवा हर योद्धा तुच्छ लगता था, उसके मुख से कीचक की अपार शक्ति की तारीफ सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो महाभारत का कितना महान योद्धा था। कीचक की मृत्यु से उसके 105 भाई उपकीचक क्रोध में आंख बबूला हो गए। उन्होंने द्रौपदी को कीचक की मृत्यु का जिम्मेदार ठहराया और उसे कीचक की चिता पर जीवित जलाने का फैसला लिया। वह द्रौपदी को बलपूर्वक शमशान भूमि ले गए। द्रौपदी की करुण पुकार सुनकर भीम भी वहां पहुंच गए। भीम ने अपनी भुजाओं की ताकत से सभी उपकीचकों को एक एक कर धूल में मिला दिया। उनकी गदा के प्रहार से उपकीचकों की सेना तिनके भर में बिखर गई। इस तरह भीम ने द्रौपदी को मृत्यु के मुख से बचा लिया और धर्म की रक्षा की। मत्स्य देश के राजा विराट ने इस घटना को गुप्त रखने के लिए अफवाह फैलाई कि कीचक और उसके भाइयों का वध एक गंधर्व ने किया जो द्रौपदी का रक्षक था। इस तरह पांडवों का अज्ञातवास सुरक्षित रहा। कीचक की कहानी दोस्तों हमें सिखाती है कि शक्ति चाहे कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो, अगर अधर्म और अहंकार के रास्ते पर चले तो वह विनाश का निमंत्रण देती है। कीचक एक महान योद्धा था जिसने मत्स्य देश को अजेय बनाया, लेकिन उसका अहंकार और द्रौपदी के प्रति उसका अनुचित व्यवहार उसे ले गया पतन की ओर। दूसरी ओर भीम की शक्ति धर्म और सत्य के लिए थी जिसने उसे विजयी बनाया। कीचक की तुलना जरासंध और बकासुर जैसे अन्य महाबलियों से की जाती है। उसकी शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले ही भीम जैसे महावीर से टकरा गया और उसका अंत हुआ। अगर उसका अंत ना हुआ होता तो महाभारत के युद्ध में भीम के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती थी। इस बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।